गोलोक एक्सप्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट ने चंबावासियों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का जीवंत एहसास कराने के लिए चलो वृंदावन कार्यक्रम शुरू किया है। बकायदा टूर प्रोग्राम निर्धारित करते हुए चंबावासियों की वृंदावन से जुड़े हर रहस्यों से रूबरू करवाने का बीड़ा उठाया गया है। इस आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए गोलोक एक्सप्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से वृंदावन में आश्रम भी शुरू किया गया है, ताकि इस यात्रा के दौरान चंबावासियों को कोई दिक्कत पेश न आए। इसकी जानकारी गोलोक एक्सप्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट के को फाउंडर नितिन गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि इस आध्यात्मिक एक्सपीरियंस का शानदार अनुभव लोगों को मिलने वाला है। लोगों की यात्रा शानदार बनाने के लिए ट्रस्ट की ओर से हर सुविधा से लैस लग्जरी बस भी जल्द लोगों की सेवा में उपलब्ध होने वाली है। नितिन गुप्ता ने बताया कि चलो वृंदावन नकारात्मकता को खत्म कर सकारात्मकता की ओर लाने का प्रयास है। बहरहाल लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के मकसद से शुरू चलो वृंदावन इनिशिएटिव का लाभ लोगों को उठाना चाहिए, ताकि चलो चंबा अभियान को सार्थक किया जा सके। ईश्वर कृपा से 1 साल के भीतर ही हमारे पास आज वृंदावन में ये फैसिलिटी बन चुकी है कि अगर 100 लोग भी हमारे पास आएँ तो हम उनको ठहराने की व्यवस्था रखते हैं। उस गोलोक एक्सप्रेस आश्रम में, जिसका नाम हमने वृंदावन गोलोक एक्सप्रेस आश्रम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल रिट्रीट रखा है, जैसे कि नाम से भी आप समझ सकते हैं कि वो केवल एक रहने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी भक्तगण यात्री वहाँ आते हैं उनको एक तो पहले सुख सुविधाएं अच्छी मिले रहने के लिए, और साथ ही साथ उनको गाइडेड टूर्स दिए जाएं। जैसे कई बार हम घूमने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कहाँ जाना है, कौन से समय आप कहाँ कौन से टेम्पल पे जाओगे, भीड़ नहीं मिलेगी, या इस मंदिर की महिमा क्या है। तो हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई हमारा वॉलंटियर या डिवोटी साथ में जाएगा और मेन जो टेम्पल्स हैं वहाँ डीटीज़ जो हैं उनके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी देगा। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से ऐसे शुद्ध भक्त थे जिन्होंने यहाँ पे भक्ति की। और साथ ही साथ वृंदावन में बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाते, 2-3 मेन टेम्पल्स तक ही जाके वो वापस आ जाते हैं। हमारा प्रयास ये होता है कि हम उनको उन स्थलियों पर भी लेके जाएं, जैसे वंशीवट है, वांढीर वन है, और उनको नेचर टूर्स भी कराए जाएं। क्योंकि जैसे वृंदावन का नाम आप सुनते हैं तो वो एक कंक्रीट जंगल नहीं है, वो वृंदावन मीन्स नेचर, जहाँ पर पशु पक्षी हैं, जहाँ भगवान ने वाकई रास किया, जहाँ उन्होंने लीलाएं की, तो हम वो भी एक्सपीरियंस करवाने का सबको वहाँ प्रयास करते हैं। पैसा बाधक ना बन सके किसी की आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अगर कोई जाना चाहता है वृंदावन और जाना चाहता है, उस रंग को चखना चाहता है, तो वो ये सोचे यार मेरे पास पैसे नहीं है या मैं कैसे जाऊंगा, उसके लिए वो रुके ना। एक चीज़ जो मैंने अनुभव की, हमारे क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार चंबा के बाहर निकले ही नहीं है। आई थिंक आप लोग भी लोगों में रहते हैं। तो अभी जब ये 500-600 लोगों जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो चंबा से बाहर निकल के आए, इसमें से करीबन 30% लोग ऐसे थे जो पहली बार चंबा से बाहर निकले हैं। आप सोचिए, बाहर निकले हैं और कहाँ पहुँचे हैं, वृंदावन पहुँचे हैं, और उनका फीडबैक हमेशा ये आता था कि हमें ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम घर से बाहर आए हैं, क्योंकि हमें कुकिंग करके हमारे ही चंबा के लोग खिला रहे हैं, सेम उसी तरह के व्यंजन मिल रहे हैं, उनके साथ उनको घुमाने के लिए कौन लेकर जा रहा है, सेम हमारी टीम्स जा रही हैं। तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे हमारे को देखभाल करने के लिए भी तो यहाँ पर कोई है, चाहे वो हमारे लिए दूर का स्थान ही क्यों ना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम नानी के घर नहीं जाया करते थे, तो हम मामा जी के साथ या किसी बड़े भाई के साथ कितना घुल मिल जाते थे। तो वही थीम लेकर हम जा रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए एक घर वहाँ भी है, और ले जाने में भी अगर किसी को ये दिक्कत आए कि मैं जाऊंगा कहाँ, कैसे मैं पहुंचूंगा, कैसे रास्ते में मैं बात किससे करूंगा, रास्ते में मैं कहाँ खाऊंगा, तो उसके लिए भी सारी प्लानिंग की जा रही है। स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, आप स्वतः ही अपने अंदर अपने मानसिक दबाव को ठीक कर सकते हैं, आपका फोकस लेवल बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी।